ही पूर्वजों की हार का जश्न मनाते हैं, हम लोग अपने ही पूर्वजों के हार का जश्न मनाते हैं। और कहा गया है कि एक शराबी पिता से भी ज्यादा खतरनाक एक पाखंडी माँ होती है। एक शराबी पिता से भी ज्यादा खतरनाक एक पाखंडी अंधविश्वासी माँ होती है। कैसे? कभी भी एक शराबी पिता ये नहीं चाहेगा कि मेरे बच्चे शराबी बने, कभी भी नहीं चाहेगा। लेकिन जो अंधविश्वासी माँ होगी, पाखंड में डूबी हुई माँ होगी, धार्मिक कर्मकांडों में उलझी हुई माँ होगी, वो हमेशा चाहेगी कि मेरे बच्चे भी ऐसा ही बने। इसलिए सबसे ज्यादा जवाबदेही और जिम्मेदारी हम महिलाओं के कंधे पर है। हम क्या देखना चाहते हैं, अपने बच्चों को क्या बनाना चाहते हैं? अपने बच्चों को मजबूत बनाना चाहते हैं, साइंटिफिक अप्रोच वाला बनाना चाहते हैं, या उन्हें हम धार्मिक कर्मकांडों में उलझा करके उन्हें मानसिक रूप से पंगु बनाना चाहते हैं? ये आपको तय करना होगा। अगर कोई भी माँ, मैं उदाहरण, कोई भी माँ अगर चाह ले कि मुझे अपने बच्चे को ऐसा बनाना है, तो मैं चाहती हूँ कि दुनिया की कोई भी ताकत उसे रोक नहीं सकती। अगर जो माँ अगर ठान ले कि मुझे अपने बच्चे को कैसा बनाना है, अगर चाह ले कि मुझे अपने बच्चे को एक सफल, सशक्त, मजबूत बनाना है मानसिकता वाला, तो कोई भी दुनिया की ताकत उसको डिगा नहीं सकती। लेकिन कैसे वो बच्चा बनेगा? जब माँ ही उलझी रहेगी, माँ को देखेगा कि माँ हमारी मंदिर में घंटी बजा रही है, तो बच्चा अपने पर कैसे विश्वास, बच्चे को भी यही विश्वास होगा कि जब तक कि भगवान जी नहीं चाहेंगे हम कुछ नहीं बनेंगे। मैं ये नहीं कहती हूँ कि आप लोग एकदम पूजा पाठ को छोड़ दीजिए, लेकिन मैं एक छोटी सी कहानी आप लोग के सामने कहूंगी। एक मेरी जैसी पढ़ी लिखी लड़की थी, शादी उसकी एक ऐसे परिवार में हो गई जहाँ लोग बहुत धार्मिक विचारधारा के थे। जब वो लड़की शादी करा के अपने घर में जाती है, ससुराल जाती है, तो उसकी सासू माँ कहती है, वैसे भी अमूमन होता है कि गांव में एक मंदिर था, दूसरे तीसरे दिन कि बहू चलो मंदिर में हम पूजा करके आते हैं। अब वो लड़की सोचती है कि हम तो मंदिर को मानते हैं, तो भगवान को मानते नहीं है। अब लेकिन सासू माँ से उसके सामने दिक्कत यह है कि 2 दिन की गई हुई बहू सासू माँ को कैसे मना कर दे कि हम मंदिर में नहीं जाएंगे, भगवान को नहीं मानते हैं, ये तो गलत हो जाएगा। वो जाती है सासू माँ के साथ, हाथ में बाल्टी ले लेती है, कुआं होता है आप लोग जानती है मंदिर के पास, जहाँ से पानी लेके या नल होता है, पानी लेके मंदिर में धुलाई किया जाता है, जल चढ़ाया जाता है। वो जब वहाँ पहुँचती है बाल्टी लेके, तो देखती है कि गाय का मूर्ति बाहर बना हुआ है। वो गाय के थन के नीचे बाल्टी रख देती है। सासू माँ अब ये गाय दूध देगी तो घर ले चल के खीर बनाएंगे। उसकी सासू माँ हंसने लगती है कि मेरी बहू तो पागल है, ये पत्थर की गाय कहीं दूध देगी? बोली अरे मैंने तो ये सोचा था कि ये गाय दूध देगी और हम घर में जाके खीर बनाएंगे। वहाँ से बाल्टी उठा लेती है। फिर वो थोड़ा आगे बढ़ती है तो वहाँ पर जो शंकर जी का मूर्ति लगा रहता है, तो उनके गले में एक सांप फुफकार रहा होता है, तो वो डरने का नाटक करती है और पीछे हट जाती है, सासू माँ से चिपक जाती है। सासू माँ अभी तो ये नाग मुझे डस लेगा। फिर उसकी सासू माँ हंसती है कि क्या वास्तव में मेरी बहू पागल है क्या? ये कहती है कि पत्थर का नाग मुझे डस लेगा। तो कहती है तुम पागल हो गई हो क्या? ये तो पत्थर का है, ये क्या तुम्हें डस सकता है? तो बोली अच्छा नहीं डसेगा? नहीं। तो लड़की समझती है दिमाग से कि मैं सही रास्ते पर हूँ। अब सासू माँ को समझाना थोड़ा आसान हो जाएगा। फिर उसके बाद सासू माँ उसको अंदर ले जाती है जहाँ एक देवी की मूर्ति रहती है। फिर उसकी सासू माँ कहती है कि बेटा देवी के चरणों में ये सब चढ़ा के देवी से आशीर्वाद ले लो, ये माँ बहुत जो है आशीर्वाद इनका फलीभूत होता है, तुम आशीर्वाद ले लो। जब ये बात उसकी सासू माँ कहती है, तब वो लड़की कहती है, अपने सासू माँ के चरणों में गिर जाती है, कहती है कि माँ अगर गाय का, पत्थर की गाय अगर दूध नहीं दे सकती और एक बाघ भी बाहर बना हुआ था उसे भी देख के डरी थी, पत्थर का बाघ मुझे काट नहीं खा नहीं सकता, पत्थर का नाग मुझे डस नहीं सकता, तो ये पत्थर की देवी मुझे आशीर्वाद भी नहीं दे सकती। मेरी देवी आप हो, मेरी देवी आप हो और मैं तो आपकी सेवा करूंगी, मुझे तो आपका आशीर्वाद चाहिए। आज समाज में क्या हो रहा है, मैं महिलाओं को थोड़ा आईना दिखाना चाहूंगी। समाज में क्या हो रहा है, हम बहुत धार्मिक बन रहे हैं, हम खूब पर्व त्योहार कर रहे हैं, तीज त्योहार कर रहे हैं, मंदिरों में जा रहे हैं,